जय नमोस्तु तत्तं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंतो बोलिए आचार्य पुर सद्गुरु तारण धर्मदास जी महाराज की जय हो। ये अपना विषय चल रहा है आत्मा का शुद्ध दर्शन अर्थात आत्मा की दृष्टि। और अपन पहले ही रोज स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि ये दृष्टि अपनी भूमिका अनुसार अपने को अपनी भूमिका में अपनी आत्मा की दृष्टि पकड़ में कैसे आए इस अनुरूप अपना पुरुषार्थ चल रहा है। कल अपन ने चर्चा करी थी कि आत्मा अपना जो अभेद अतीन्द्रिय स्वभाव है इसकी ओर अपने को स्थित होने की भावना आनी चाहिए, अपनी आत्म प्रतीति में जमने का भाव आना चाहिए, आत्म प्रतीति को प्रगाढ़ करने की गहन रुचि होना चाहिए। देखो 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 एक यदि अपन अंतरात्मा की गहराई में उतरे और अंतरात्मा की गहराई में जाए तो सम्यक दर्शन नाम दर्शन उपयोग का ही है अर्थात निर्विकल्प जो प्रतीति जीव को उत्पन्न हुई है पहले उस निर्विकल्प प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन, उस दर्शन उपयोग की निर्मलता का नाम ही जो एक समय के लिए घटी पहले उसका ही नाम सम्यक दर्शन। और कहने लगे तत्वार्थ श्रद्धानम जो सम्यक दर्शन का है कहने लगे तो व्यवहार है, ये तो तत्वार्थ की साधना में कहने लगे तत्वार्थ की साधना में तत्वार्थ की साधना में कहने लगे तो व्यवहार है, ये सम्यक तो नहीं कहलाता। ये प्रमाण क्या है इसका कि आचार्य तारण स्वामी ने ओमकार वेदंत शुद्धात्म तत्व कहा। तो ओमकार स्वभाव का वेदन जो है निर्विकल्प स्वानुभूति जो है उसका लक्षण का सम्यक दर्शन ज्ञान का में सहायक सम्यक दर्शन ज्ञान में जो सहायक है वो निर्विकल्प स्वानुभूति का उदय होने के बाद है भैया सम्यक दर्शन को। लेकिन भैया उसके पहले क्या है उसके पहले सविकल्प रूप व्यवहार है, श्रद्धा आदि जो है यदि कणान योग की अपेक्षा से यदि अपन इस विषय को लेंगे तो ये जो ज्ञान की पर्याय है ज्ञान की पर्याय है रुचि श्रद्धा भैया। अब आप कहने लगे अर्थात श्रद्धा का जो परिणमन होता है श्रद्धा जो पलट रही है कहने लगे अभी बिना निर्विकल्प अनुभूति के, तो कहने लगे ये सब ज्ञान का विकल्पात्मक व्यवहार है। तो कहने लगे जब तक विकल्प है जब तक दर्शन उपयोग नहीं है और जब तक दर्शन उपयोग नहीं है तो कहने लगे तो ये श्रद्धा विकल्पात्मक श्रद्धा कहने लगे साधक के लिए व्यवहार ही है। क्यों क्यों व्यवहार है भैया कहने लगे क्योंकि विकल्पात्मक है ना और सम्यक्त का लक्षण है निर्विकल्प।
सम्यक्त का लक्षण है निर्विकल्प, जहां कोई भी विकल्प ना हो, अपने अंतरात्मा की झलकन। हम्म, अपने जैसा स्वभाव है, जैसा त्रिकालीय स्वभाव है, क्योंकि आपने सम्यक्त की परिभाषा को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, कि जैसा त्रिकालिक स्वभाव है वैसा ही झलकाना सम्यक्त का, वैसा ही झलकाना, अर्थात त्रिकाली वीतराग स्वभाव निर्विकल्प है, और उस निर्विकल्प स्वभाव को वैसा ही दर्शाना, कहने लगे ये है भैया सम्यक दर्शन। हम्म तो ये सम्यक का अनुभव कब होता है, कहने लगे चौथे गृह स्थान में आवृत्ति श्रावक को जब आत्म अनुभूति घटती, कहने लगे जब होता है, प्रथमोपम सम्यक जब प्रकट होता है, कहने लगे तब का काम है। कहने लगे जब तक विकल्पात्मक है जीव की स्थिति। कैसी विकल्पात्मक है भैया? जीव विकल्प विकल्प द्वारा आत्मा को पकड़ रहा है, और विकल्प होते हैं ज्ञान में। अभी अच्छा बताओ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये सब जितना भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें निर्विकल्पता कहाँ है? सब विकल्पात्मक है ना। और विकल्पात्मक होने के कारण से ये सब ज्ञान का परिणमन कहलाएगा, क्योंकि विकल्प ज्ञान का स्वभाव है। विकल्प ज्ञान का स्वभाव है, दर्शन का स्वभाव है। दर्शन का स्वभाव निर्विकल्प है। दर्शन जब भी होगा, जैसे भी होगा, जहां भी होगा, कहने लगे वो निर्विकल्प ही होगा, निर्विकल्प ही होगा। तो ये सम्यक काय का स्वभाव है, कहने लगे सम्यक स्वभाव है काय का, कहने लगे ज्ञान का। तो ज्ञान ही रुचि लगाता है, ज्ञान के द्वारा रुचि लगती है, ज्ञान ही समर्पण करता है, ज्ञान ही स्वीकार करता है, इसलिए सारे काम ज्ञान करता है। तो ज्ञान के द्वारा श्रद्धान जो हो रहा है, कहने लगे अभी ये पूरा विकल्पात्मक परिणमन है। निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद जो होगा, कहने लगे निर्विकल्प अनुभूति से जो होगा, कहने लगे वो सम्यक दर्शन प्रमाण कहलाए। इसलिए अपन दर्शन उपयोग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अपन दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। क्यों 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 दृष्टि की चर्चा क्यों? दृष्टि की चर्चा की इतनी अनिवार्यता क्यों लग रही है अपने को इस समय? क्योंकि भैया जब तक आपको दर्शन, देखो, जब तक जीव को अपने स्व दर्शन, अपने आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति पकड़ में नहीं आ रही ना, तब तक तब तक तब तक तब तक वो बाहर ही बाहर भटक रहा है, सारे अभ्यास से बाहर भटक रहा है। और विकल्पात्मक अनुभूतियां जो हो रही है, देखो ज्ञान में आत्मिक, देखो देखो देखो, जो आत्मिक प्रसन्नता बन रही है, कि वो भी ज्ञान का विकल्प है, वो भी निर्विकल्प ऐसा थोड़ी ना। जो ज्ञान में आनंद, आनंद जिसे अपन कह रहे हैं, वो प्रसन्नता ही तो है। जो जो बहुमान की स्थिति बन रही है, कहने लगे वो भी विकल्पात्मक। कहने लगे जो खिंचाव की स्थिति बन रही है, कहने लगे वो भी ज्ञान का ही विकल्प है, ज्ञान का ही विकल्पात्मक स्थिति है। कहने लगे खिंचाव भी, कहने लगे बिल्कुल ज्ञान अपनी ओर खिंच रहा है, तो कहने लगे क्या क्यों खिंच रहा है? कहने लगे वो ज्ञान जो अपनी ओर खिंच रहा है, तो कहना निर्विकल्प थोड़ी ना हो रहा, वो शांत शून्य मौन थोड़ी ना हो रहा, कहने लगे निर्विकल्प थोड़ी ना हो रहा। तो फिर लेकिन अंतर की ओर प्रसन्नता आ रही है, स्वभाव को बहुमान आ रहा है, स्वभाव की रुचि के बल पे कोई ज्ञान ठहरा थोड़ी ना है। लेकिन फिर मात्र ज्ञान प्रभावित हुआ है बस। तो ज्ञान प्रभावित हो सकता है आत्मा से, कभी भी हो सकता है। श्रद्धा, विकल्पात्मक श्रद्धा भी कर सकता है, रुचि भी कर सकता है, समर्पण भी कर सकता है, ज्ञान कभी भी प्रभावित हो सकता है। कणानुयोग की बात है भैया, द्रव्यानुयोग की चर्चा नहीं है। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? तो ये चर्चा क्यों ली जा रही है? क्योंकि अपन साधक हैं। क्यों? तो इस साधक को प्रमाण करना पड़ेगा, अपने आप को प्रमाण, अपनी साधना को प्रमाण करना पड़ेगा। कैसे होगा प्रमाण भैया? कैसे ज्ञान की अपने विज्ञान में, स्वभाव की आराधना में वो कैसे निपुण होगा? तो साधक के लिए उलझना नहीं है कहीं, साधक के लिए बुद्धि में कहीं उलझना नहीं है। साधक को अपने यथार्थ स्वभाव की, यथार्थ सत्य की, यथार्थ जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, यानी साधक को यथार्थ मोक्ष मार्ग की जो अपनी यथार्थ भूमिका के, उसे बिल्कुल सुधारना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा। विकाय को दृढ़ करना पड़ेगा, यानी ज्ञान को पलटो। देखो भैया कि ना, श्रद्धांत तो जो पलट रहा है, कहने लगे वो इस ज्ञान के कारण पलट रहा है, विकल्पात्मक अवस्था में। बार 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 अभ्यास का जो कहा जा रहा है कि रुचि लगाओ, रुचि लगाओ, आत्म तत्व की रुचि लगाओ, आत्म तत्व का
भैया भाव उत्पन्न करो, तत्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करो। इसलिए जितने भी विकल्पात्मक चिंतन करो, मनन करो, इसलिए जितना भी विकल्प इकट्ठा किया जा रहा है, तो विकल्प सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि तुम्हारी श्रद्धा बढ़े, क्योंकि श्रद्धा विकल्पात्मक भूमिका में बढ़ती है। और इनसे अपना अभिप्राय है, जिनकी श्रद्धा, जिन्हें आत्म तत्व की श्रद्धा है, उनके लिए है बहुत विशेष बात। क्या भैया, अब तुम अपने दर्शन उपयोग को पकड़ो, तो तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपने दर्शन उपयोग को नहीं पकड़ोगे, तो फिर तुम अंतरात्मा की साधना कैसे करोगे? क्योंकि आत्मा सदैव निर्विकल्प। तो ये दर्शन उपयोग को पकड़ना जीव को बहुत कठिन लगता है, तो उसे सरल शब्द किए जाते हैं कि भाई तुम आत्मा की प्रतीति को पकड़ो, आत्मा की प्रतीति को पकड़ो। तो भाई कौन सी प्रतीति को पकड़े, कैसी प्रतीति को पकड़े, क्या प्रतीति को पकड़े, कहाँ से प्रतीति लेके आए? भगवान आत्मा प्रतीति कहीं से नहीं लाना। प्रतीति तो तुम्हें आत्म अनुभव के काल में, तुम्हें आत्मा तो झलक ही गया। प्रतीति तुम्हें कहीं से नहीं लाना, बस तुम्हें जो आवरण आ रहे हैं ज्ञान में, उन आवरण को अलग करना है बस। कौन से आवरण आ रहा है, कैसे आवरण आ रहा है? इसलिए राग देश मोह, ये मोहिनी कर्म जो है, इसलिए ये मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के ये जो उदय चल रहा है ना, कहने लगे इन उदय में जो तुम्हारा ज्ञान एक में एक हो रहा है, बिल्कुल अपनी चेतन में शक्ति को विस्मरण कर रहा है, कहने लगे उस विस्मरण को हटाओ। कैसे हटाएं भैया, क्या करें? कहले अब आपने तो कह दिया सब, सारा पुरुषार्थ, श्रद्धान का सारा पुरुषार्थ विकल्पात्मक ज्ञान की भूमिका का है। हाँ, ये कह के हमने बिल्कुल आसान कर दिया मार। कैसे आसान कर दिया? कि आप जब इस बात को स्वीकार करोगे कि ये सारा पुरुषार्थ ज्ञान का है, तो आपको श्रद्धा को अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी जीव श्रद्धा गुण को ढूंढने में लगा हुआ है, भाई श्रद्धा कैसे होगी, श्रद्धा कैसे होगी, श्रद्धा कैसे होगी। हमने स्वीकार तो कर लिया, स्वीकार तो कर लिया। अरे ज्ञान की स्वीकारता, ज्ञान विकल्पात्मक है और ज्ञान की स्वीकारता अनंत है, और उस अनंत स्वीकारता को अनंत गहराई में लेके जाना ज्ञान का ही अपना पुरुषार्थ। और ज्ञान का ही अपना पुरुषार्थ वो कैसे होगा? वो रुचि के बल पे होगा, तत्व की रुचि के बल, तत्व की रुचि के बल पे होगा वो पुरुषार्थ। तत्व की गहरी रुचि के बल पे वो पुरुषार्थ होगा भगवान जी। अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्या बताना चाह रहे हो आप? इतनी सी बात, सीधी सी बात बताना चाह रहे हैं भैया। अब अपना ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ ना जाए, बिल्कुल ही व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ ना जाए मतलब पर गयो में उलझे ना, पर गयो में उलझे ना भैया। पर गयो में उलझने रूप उसकी पर्याय स्वतंत्र है, लेकिन ये प्रमाद का कथन है, ये उपादान का कथन नहीं है। ये क्यों? ये उपादान तो त्रिकालिक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। ये आत्मा में दो उपादान है, एक स्वभाव रूप, एक विभाव रूप। और आत्मा अपनी योग्यता से स्वभाव विभाव रूप परिणमित हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। उपादान अपनी योग्यता से स्वभाव विभाव रूप परिणमित हो सकता है, अपनी योग्यता से। लेकिन भैया उपादान के साथ पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ, उपादान निमित्त और पुरुषार्थ। देखो, उपादान के बाद क्या है? निमित्त। कैसा निमित्त है? कर्मों का, शुभ अशुभ। उपादान क्या है? अभी उपादान में क्या चल रहा है? कहने लगे उपादान में है इस समय, जीव के उपादानगत योग्यता में है, कहने लगे क्या राग आदि परिणमन रूप परिणमित हो रहा है जीव उपादान शक्ति से अपनी। निमित्त क्या है? कहने कर्मों का उदय। कहने पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ की हीनता चल रही है, इसलिए तो उपादान इसका विभाव शक्ति रूप परिणमित हो रहा है। कहने क्या किया जा सकता है? कहने लगे निमित्त से दृष्टि हटा के, पर्याय से दृष्टि हटा के, पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ को जागृत किया जा सकता है। ये है पुरुषार्थ की व्यवस्था भैया। हेलो, क्या किया जा सकता है भैया? पुरुषार्थ को प्रकट किया जा सकता है आत्मा के अपने, पुरुषार्थ को व्यक्त किया जा सकता है। हो क्यों नहीं रहा? जीव की रुचि नहीं, जीव स्वच्छंदी हो रहा है, जीव
अपनी रुचि नहीं है जीव की, जीव स्वच्छंदी हो रहा है। स्वच्छंदी हो रहा है मतलब किया कि वो अपने उपादान को सिर्फ एक तरफ से मानता है। क्या उपादान मानता है? भाई हम तो ज्ञात तत्व भगवान आत्मा, यही हमारा उपादान। हम तो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, यही हमारा उपादान है। एक स्वभाव रूप उपादान को तो स्वीकार करता है लेकिन विभाव रूप उपादान को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जीव स्वच्छंदी हो रहा है। इसलिए उसे आत्मा, आत्मा की बातें, आत्मा की चर्चा के लिए वो चर्चा तक अच्छी लगती, चर्या के बाद चर्या में आने में बहुत कठिन लगने लगता। देखो अब कोई लोग, कुछ लोगों को बहुत घबराहट होने लगी होगी, जबकि ये चर्चा हम हजारों बार कर चुके हैं, स्वभाव रूप उपादान, विभाव रूप उपादान। लेकिन आज हो रही है ना, तो आज बहुत कठिन लग रही होगी। क्यों आज कठिन इसलिए लग रही होगी कि अब स्वभाव रूप उपादान और विभाव रूप उपादान, इन दोनों उपादान का कर्ता जीव ही है, आत्मा ही है। आत्मा ही है कि हाँ, आत्मा ही उपादान है। वो आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतन शक्ति है। कहने लगे वो आत्मा जो त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतन शक्ति है, कहने लगे वो तो अपने अनंत गुणमय है, लेकिन उन अनंत गुणों के, आत्मा के अनंत 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 गुण है और असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। कहले उन असंख्यात प्रदेशी आत्मा के कोई अनंत गुणों पे ये ज्ञान वर्णी, दर्शन वर्णी, अंतराय आदि इन कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी आदि आदि कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। ये आवरण क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अनादिकाल से मोहिनी कर्म के कारण, बस एक कर्म, बस एक कर्म, अनादिकाल से मोहिनी कर्म के कारण, मोह की निद्रा, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म के कारण इसको जो मिथ्यात अर्थात मोह, राग देश का जो उदय चल रहा है, कसाय आदि का जो उदय चल रहा है, इनके कारण ये द्रव कर्म का आश्रय हो रहा है। द्रव कर्म से भाव कर्म जुड़ रहा है, भाव कर्म से फिर द्रव कर्म जुड़ रहा है। अनादिकाल से यही यही परिपाटी चल रही है। क्यों चल रही है? कहले इस कर्म बंध का कारण कौन? तो कहले कर्म बंध का कारण, कर्म बंध का उपादान कारण स्वयं कर्म, निमित्त कारण कहले जीव के विभाव परिणाम। इन कर्म भोग का उपादान कारण कौन? कहले कर्म भोग का उपादान कारण जीव का स्वयं अज्ञानता, जीव की स्वयं की अज्ञान, जीव का स्वयं का विभाव उपादान कारण है। और अपन लोग क्या कर रहे हैं? कर्म भोग रहे हैं और दोष काय पे दे रहा है? निमित्तों। कर्मों में एक में हो रहा है, कर्म भोग रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि भैया काय पे? निमित्तों। भैया निमित्त निमित्त निमित्त, कर्म तो मुझसे भिन्न है, कर्म तो मुझसे भिन्न है, कर्मों का भोगता ही मैं नहीं हूँ, भोगता ही मैं नहीं हूँ, कह ऐसा रहा है, लेकिन कर्म भोग जा रहा है, भोगे जा रहे हैं कर्मों, कर्मों को भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं। लेकिन अंतर आत्मा से अपना विवेक जागृत नहीं हो रहा, अपनी अंतर आत्मा की ज्ञान की प्रज्ञा जागृत नहीं हो रही। यदि जीव अपने पुरुषार्थ को प्रकट करे, यदि उसे अपने निर्विकल्प स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा का अंतर से बोध आ जाए, तो कहने लगे ये जो कर्म है, कहने लगे कर्म अपने आप ही, कर्म जीव को मजबूर थोड़े करते कि जीव मेरे साथ बहे। ये सबसे बड़ी खासियत, कर्म जीव को खींच के नहीं ले जाते, ये कर्म जीव को उठा के नहीं ले जाते। फिर कर्म तो अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, लेकिन जीव स्वयं अपनी योग्यता से उनके साथ परिणमित होता है। ये सबसे बड़ा अपराध है जीव। अब अपन क्या चाहते हैं भैया? अपने जीवन से प्रमाद की धारा हटे, अपने जीवन से ये अज्ञान का जो परिणमन है, इससे विरक्त होने का शुद्ध मार्ग खुले। भैया वो शुद्ध मार्ग क्या है? वो मार्ग है अपने आत्म स्वभाव की और गहरी में गहरी रुचि, ज्ञान का पुरुषार्थ, ज्ञान का पुरुषार्थ है। क्योंकि भाई देखो, ज्ञान का ही पुरुषार्थ है अंतरात्मा का पुरुषार्थ। और पूरे मोक्ष मार्ग का दामोदार, पूरे मोक्ष मार्ग का पूरा नेता ज्ञान ही है। मोक्ष मार्ग चलता श्रद्धा और चारित्र से, दर्शन और चारित्र, श्रद्धा नहीं कहना चाहिए यहाँ। श्रद्धा के ही जीव को एक क्या बोलते हैं, मौका मिलता है कि श्रद्धा कहने से जीव को विकल्पात्मक वस्तुएं झूलती हैं और दर्शन कहने से जीव को निर्विकल्प शक्ति का बोध होता है। तो यहाँ अपने को
मोक्ष का मार्ग चलता है दर्शन और चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का, सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग नहीं का। ये बहुत पॉइंट करने योग बात है, बहुत ज्यादा पॉइंट करने योग बात है कि आगम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन भी तो कहा है। देखो भैया, वो तत्वार्थ श्रद्धानम जो सम्यक दर्शन है वो अपेक्षाकृत कथन है। कैसा अपेक्षाकृत कथन है? वो विकल्पात्मक भूमि में जीव की शुरुआत सत्य सिद्धांत से ही होगी, ज्ञान पूर्वक ही होगी, और जब उसे अनुभव आएगा, आत्म अनुभव आएगा, तब 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 सम्यक दर्शन सच्चा माना जाएगा। भैया अपन कह ही रहे हैं ना कि ज्ञान गुण की प्रमुखता है, ज्ञान गुण की प्रमुखता से वो कथन है तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्योंकि रुचि लगाना, जिज्ञासा लगाना, अंतरात्मा की प्यास जगाना, अंतरात्मा का पुरुषार्थ करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सारे विकल्प ज्ञान के पास है। और ज्ञान इन प्रकार के अंतर 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 सूक्ष्म विचार करोगे आप, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। यदि आप बहुत सूक्ष्म विचार करोगे, बहुत सूक्ष्मता से अंतर में जाके विचार करोगे, तो आपको ये बात पकड़ में आएगी भैया श्रद्धान क्या है और दर्शन क्या है। ये सब जब आप अंतर गहन चिंतन में जाओगे ना, तब ये बात समझ में आएगी, और तब आप पकड़ पाओगे कि सम्यक दर्शन के 8 गुणों को, या सम्यक दर्शन के 8 गुण श्रद्धान की अपेक्षा से हैं या दर्शन की अपेक्षा से? ये सम्यक दर्शन के 8 गुण श्रद्धान की अपेक्षा से, ये याद रखना पड़ेगा। प्रशम आदि जो 3 गुण, प्रशम, संवेग और अनुकंपा आदि जो गुण है ना, वो ज्ञान की अपेक्षा से, मतलब ज्ञान की अपेक्षा से, मतलब वो श्रद्धान की अपेक्षा से। और जो 8 8 गुण संवेग, निर्वेद आदि हैं और निशंकित आदि हैं, 8 अंग, ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा। तब क्या कहना चाह रहा है अपन, क्या कहना चाह रहे हैं अपन? अपन यह चर्चा करना है ये दृष्टि की, आत्मदृष्टि जिस पल होती आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांप। अर्थात जिस समय जीव की दृष्टि में अपना वीतराग चेतन स्वभाव आता है, निर्विकल्प वीतराग तत्व आता है, उस क्षण ये कर्म तो अपने आप ही क्षीण हो जाते हैं। ये संयोगी भाव तो कहने लगे अपने आप ही पिला जाते हैं, कहने लगे संयोगी भाव का आकर्षण तो कहने लगे अपने आप ही छूट जाता है। तो भैया ये जीव को आत्मदृष्टि होती क्यों नहीं है? भैया देखो, कहते ना अपने किसी बिरले व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, किसी बिरले जीव को सम्यक दर्शन होता है, कोई बिरला जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। ऐसा कथन क्यों आता है? देखो, श्रद्धा तो होती है जीवों को, श्रद्धा पूर्वक तो जीव आगे बढ़ता है, श्रद्धा पूर्वक तो जीव आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन किसी बिरले जीव को होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भैया बिरले जीव सम्यक को प्राप्त करते हैं? इसलिए कहते हैं कि जीव को अपने निर्विकल्प अनुभूति पकड़ में आ जाए, ये बहुत बिरले जीवों की बात। तो जिन जीवों को अपने अंतरात्मा की निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति में आती है, पकड़ में आती है, जो जीव दर्शन उपयोग को पकड़ पाते हैं, वो मोक्ष मार्ग के पक्के साधक कहलाते हैं, पक्के साधक। एक बात और अभी, इन निर्विकल्प अनुभूति सिर्फ पकड़ में आती है, जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ जीव को, तब तक उसका आज्ञा सम्यक हो, वेरक सम्यक हो, चाहे उसका कोई सा भी सम्यक हो, छायक के पहले क्षयोपम सम्यक हो, वो सारे सम्यक सराग सम्यक। एक बात और कितनी गजब की बात है कि अभी जीव को जो भी सम्यक थे, कहने लगे वो सब सराग है, राग सहित है। वीतराग सम्यक तो कहने लगे सिर्फ छायक सम्यक थे। कहने लगे क्या कहना चाहते हो इससे आप? ये देखो देखो, अभी की इस भूमिका में जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक वो निर्विकल्प अनुभूति निरंतर नहीं रह सकती। अर्थात अनुभूति निरंतर नहीं रह सकती, मतलब वो प्रतीति छायक 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 जो अपना सम्यक दर्शन होता है, कहने लगे उसमें जो अंतरात्मा की प्रतीति होती है सम्यक में, वो निरंतर होती है, वो एक समय के लिए भी नहीं छूटती। छायक सम्यक की प्रतीति, चाहे नरक चले जाओ, चाहे देवगति चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, लगे वो ज्ञान से एक समय के लिए नहीं छूटती।
और कहले भाई बाकी सम्यक में कहले अपनी योग्यता और भूमिका अनुसार, जीव की पात्रता अनुसार बार बार छूटती है। और जिस समय वो प्रतीति छूटती है उस समय जीव की दशा कहाँ है? कहने लगे राग, राग में है। कहले प्रतीति काल में, कहले प्रतीति काल में भी वो प्रतीति भी हो सकती है, और जीव को वो प्रतीति मंद हो जाए तो महाजीव राग में भी उड़ सकता, राग में मोह में बह सकता है। भाई देखो कि वही सम्यक दृष्टि के लगे अभी राग की धारा तो चलेगी। देखो अब ये प्रश्न उठ जाएगा कि छायिक सम्यक दर्शन में बैठे हुए क्या बोलते हैं भरत चक्रवर्ती, बहुत अच्छी बात कह रहा है, सावधान भैया। छायिक सम्यक दर्शन में बैठे हुए भरत चक्रवर्ती वो राग रूप परिणमन कर सकते हैं। उनका सम्यक तो वीत राग है, चले उनका सम्यक वीत राग है, उनकी राग की धारा थोड़ी खत्म। बहुत अच्छी बात है यार, आप पकड़ो, आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा इस बात से। आप क्या कहना चाह रहे हो कि छायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती कहने लगे उनको तो वीतराग, वीतराग सम्यक है, तो छायिक सम्यक कितना नहीं है। उनके उनके अंतर से तो एक समय के लिए भी अपना वीतराग, वीतराग जो अपना भाव है, वीतराग जो स्वभाव है, कहने लगे एक समय के लिए भी उसकी उसकी विकल्प उसकी जो प्रतीति है वो नहीं छूट रही। तो कहने लगे अब उन्हें राग का विकल्प क्यों? कहने लगे देखो देखो भैया, अब जो उन्हें राग का विकल्प है, कहने लगे वो अप्रत्याख्यान कसाय का है, अनंतरवंदी कसाय का राग का विकल्प नहीं। अच्छे सुनो, अब जो उन्हें विकल्प है कहने लगे वो अप्रत्याख्यान कसाय का है, अनंतरवंदी कसाय का नहीं। क्योंकि आपका कहने का मतलब क्या है? कहले अब जो उनका राग है वो मात्र मात्र मात्र, बहुत अच्छे से सुनना भगवान आत्मा, वो जो उनका राग है कहने लगा वो मात्र 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 परिणमन का राग है बस। परिणमन का राग अर्थात कर्म धारा में चलने वाला परिणमन का राग है बस। परिणमन का राग क्या होता है भैया? अरे अर्थात उनकी राग की जो धारा है वो मात्र अभी चारित्र मोहिनी का उदय मात्र बचा बस। और अभी जो अपना जो राग है, अपना अभी अपना इस भूमिका में छायक सम्यक दर्शन होने के पहले कह लगे वो मात्र चारित्र मोहिनी का राग नहीं है, तो वो राग पक्ष है, कहने लगा वो दर्शन मोहिनी का राग है अभी। सुन के हवा हवा खिसक जाएगी, पसीने आ जाएंगे भगवान जी कि अभी अपना जो राग है वो अनंतनवंदी कसाय के संयुक्त होने वाला राग है। दर्शन मोहिनी कर्म की अवस्था से प्रभावित दर्शन मोहिनी के अनुसार जो अनंतरवंदी कसाय के लिए अपने को अभी जो राग है कहने लगे वो चारित्र मोह संबंधी नहीं, चारित्र मोह तो है ही, कहने दर्शन मोह संबंधी राग। उनके राग और अपने राग में क्या अंतर? कहले अपने राग अनंत संसार को जोड़ेगा, कहले उनका राग के ना अनंत संसार का बंध नहीं करने वाला। छह अंतर है भैया वीतराग, वीतराग सम्यक में और सराग सम्यक में। सराग सम्यक्ति का राग अनंत संसार को जोड़ सकते। सुन रहा है भगवान जी, ये सम्यक दर्शन तो है, अनंत संसार को कैसे जोड़ेगा? अब कोई प्रश्न ये करे, देखो अच्छे सुनना भैया, सम्यक तो है, बहुत अच्छे सुनो, आत्मा का सिद्धांत भी है, केवल क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में अनंत संसार का बंध कैसे होगा? उस जीव को तो आत्मानुभूति हो गई, आत्मानुभूति हो गई, कहने लगे अभी अनंत संसार कैसे जुड़ेगा? कहने लगे बिल्कुल सही प्रश्न कि भैया अब आत्मानुभूति हो गई, वो जीव तो अनंत संसार में रह नहीं सकता, लेकिन फिर अनंत संसार का बंध कैसे कह रहा है? ये देखो अच्छे से सुनना इस बात, भैया ये अनंत संसार का जो बंद कहा जा रहा है वो अनंत संसार में रहने की अपेक्षा बंद नहीं कहा जा रहा कि वो जीव अनंत संसार में रहेगा, उसका अनंत संसार में परिभ्रमण चलेगा। तो फिर किस हिसाब से कहा जा रहा है भैया? वो जो कहा जा रहा है उसको जो दर्शन मोहिनी कर्म है, दर्शन मोहिनी अर्थात जो राग उसके अंतर में दर्शन मोहिनी का जो राग है, उस दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्मों को इकट्ठा कर सकते। तो यहाँ अनंत संसार का अर्थ अनंत अनंत संसार से नहीं है, क्योंकि सम्यक के 3 टुकड़े हो गए,
सम्यक 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 मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या। लेकिन भैया सम्यक के 3 टुकड़े होने के बाद भी दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति पूरी तरह से काम कर रही है। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति के अनुसार, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति के अनुसार, क्योंकि उसकी उसकी आयु है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसका बंध है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अभी वो जीव एक समय में ऐसे इस राग के कारण ऐसे परिणाम कर सकता है जिससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो जाए। इस अपेक्षा से अनंत संसार है भैया, इस अपेक्षा से अनंत संसार है। तो आप क्या चाहते हैं भैया? अब अपन ये चाहते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं। चले ये सारी बातें क्यों, किस कोई काम की नहीं। चले ये सारी बातें किस लिए की गई भैया? जीव को ये सिर्फ बोध कराने के लिए। क्या बोध कराने के लिए? कि तुम कहाँ कहाँ उलझे हो चेतन भगवान आत्मा, तुम कहाँ उलझे हुए हो? कहाँ उलझे हुए मतलब तुम संसार की स्थिति तो देखो, तुम इन सब बातों का विचार तो करो, इन सारे कर्मों की स्थिति को देखो, और तत्काल 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 इन सब चीजों का विचार करके ये लगा एक काम करो। ये क्या काम करें? क्या करवाना चाहते हो? ये लगे यहाँ के परिणमन से तत्काल विरक्त हो, परिणमन से विरक्त हो। हाँ, ये उपादान, जो अपना ये उपादान है, ये उपादान अशुद्ध उपादान को अपने से अलग मत मानो। तो फिर क्या करें, अपना मान ले क्या? कहने लगा नहीं, इस अशुद्ध उपादान के को बिल्कुल जो कर्म उदय चल रहा है उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र जानो, और अपनी उपादान शक्ति को पहचान के अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान दो, अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान दो। ये पुरुषार्थ क्या है? कहले भैया पुरुषार्थ ये है कि तुम्हारी दृष्टि इन पर पर्यायों का आश्रय ग्रहण न करे, इसलिए दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। ये पूरी चर्चा का सार सिर्फ यहाँ आके निकल रहा है कि ये पूरी चर्चा का सार, ये सारी बातें बताने का सार ये है कि तुम्हें अंतरात्मा में चोट लग जाए कि अभी तो श्रद्धा में अटके हो भगवान जी, और तुम तो ये विकल्प करते हो कि अभी श्रद्धा ही पूरी नहीं हो रही, क्योंकि श्रद्धा कभी पूरी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी पूरी? क्योंकि जब तक श्रद्धा पूरी नहीं होगी, जब तक तुम्हें पूर्ण दर्शन उपयोग की निर्विकल्प स्थिति नहीं बनेगी। क्यों क्यों नहीं होगी भैया? पहले श्रद्धांत तो ज्ञान सहित होने वाला पुरुषार्थ है, विकल्पात्मक स्थिति है। मतलब उसमें तुम्हें पूर्णता कभी दिखेगी नहीं, जब तक ज्ञान रमणता में लीन नहीं हो जाएगा ना, कहने लगे जब तक तुम्हें श्रद्धांत की पूर्णता नहीं दिखने वाली, कभी नहीं दिखेगी। ढूंढते रहोगे श्रद्धांत कब पूरा होगा, या फिर छायक सम्यक दर्शन हो तो भैया निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति आए, निर्विकल्प स्वभाव प्रतीति में आए, निर्विकल्प स्वभाव झलकेगा तो तुम्हें पूर्णता लगेगी। विकल्पात्मक स्थिति में श्रद्धा को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा तो एक होती है, एक की होती है, एक बार में परिपूर्ण को ग्रहण करती है। हाँ, श्रद्धा, ज्ञान ने जिस समय वीतराग सत्य को स्वीकार किया उस समय ही श्रद्धा एक की हो गई, स्वभाव की एक की हो गई, एक को स्वीकार करके बैठ गई, वहां दो का भेद नहीं। लेकिन भैया ज्ञान तो विकल्पात्मक है, तो भैया ज्ञान विकल्पात्मक है इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि वो दो का भेद कर रहा है। विकल्पात्मक ये है कि वो श्रद्धा को भी जान रहा है, लेकिन श्रद्धा को भी जानने का विकल्प कर रहा है, कल्प से ही श्रद्धा को जान। क्या कहना चाहते हो भैया? अब विकल्प की रुचि छूटे। पूरी चर्चा में आपने कुछ ना सुना हो तो सब चल जाएगा, बस आपको इतनी बात सुनाई देनी चाहिए कि यहाँ अपनी निर्विकल्प स्वभाव को पकड़ने की, अंतर आत्म अनुभूति को जागृत करने की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए। आप बहुत तेजी से अंतरोन्मुख होने की रुचि बढ़ना चाहिए, ससन्मुख होने की रुचि बढ़ना चाहिए, और जो परिणाम आत्मा के विरोधात्मक है, जिनमें अपन कह देते हैं कि मैं तो आ करता हूँ, मैं तो आ भुगता हूँ, लेकिन करते वही रहते हैं राग, उलझे वही मन के विचारों में रहते हैं, उलझे वही मोहिनी कर्म के चंगुल में रहते हैं। मोहिनी कर्म ही अनंत संसार का आश्रय बंद करा था, 70 घोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों का बंद करा था। उलझे उस मोहिनी कर्म की चपेट में रहते हैं। और कितनी बड़ी बात है भैया, ज्ञानावर्णी कर्म से कोई बंध नहीं है, अंतराय से कोई बंध नहीं है भैया, दर्शनावरण से कोई अंतराय, कोई बंध नहीं है। सिर्फ सारे कर्मों को बांधने वाला है मात्र एक मोहिनी का मोह, ममत, राग देश की धाराएं, इसके अलावा और कोई बंधन का कारण ही नहीं। 12वें गुण स्थान में जाकर क्षीण चारित्र मोह का पूर्ण क्षय होता है।
12वें गुण स्थान में जा भगवान आत्मा, ये मोहिनी कर्म है सारे जड़ फसाद का कारण, जिसके कारण अपन ये राग देश में एक में हो रहा है ना। और कह दे रहा है राग मेरा नहीं है, देश मेरा नहीं है, लगे हुए हैं विषय भोगों में, कह दे रहा है कि उपयोग मेरा नहीं है, ये उपयोग का परिणाम मेरा नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को पलटना नहीं चाह रहे। अपनी दृष्टि का सबसे बड़ी दिक्कत मालूम कहाँ, कि अपन अपनी दृष्टि का सुधार नहीं चाह रहे, सुधार नहीं चाह रहा। श्रद्धा की आड़ लेके, श्रद्धान की आड़ लेके, श्रद्धान की आड़ लेके अपन अपनी दृष्टि को स्वयं स्वाच्छंदी होने में अपन खुद श्रेय दे रहे हैं। जीव को, अपन अपनी आत्मा को, अपन अपने आप को किसी और का हित नहीं कर रहा है। प्रमाद, आवृत्ति, ये सब आवृत्ति श्रावक के दोष है। ये लगे अपन ये सब करके अपने आप को स्वच्छंदी बना रहा है, अपने आप को स्वच्छंदी बना रहा है, स्वच्छंदी। तो स्वच्छंदी बना रहा है मतलब भैया क्या कर रहा है, देखो भैया अपन अपने आप को पर पर्याय के चिंतन में लगा के, पर पर्याय परिणमन के चिंतन में लगा के अपने आप को स्वयं स्वयं अपन अपने आप को प्रमादी बना रहे हैं। जबकि अब साधक के लिए तो इतनी चेतावनी है कि एक समय के लिए भी अपने अंतर आत्मा से विमुख ना हो, एक समय के लिए। अब एक समय कितना छोटा है, ठीक है भाई, एक समय के लिए नहीं हो सकता तो कम से कम एक घड़ी के लिए तो ना हो, एक घड़ी के लिए तो अपनी आत्मा का विस्मरण ना हो। एक घड़ी कितनी बड़ी, कहने 24 मिनट, 24 मिनट में कहना कितने सेकंड कहने लगा, कोई कौन गिनेगा। कहने कितने मिनट, कहने 24 मिनट में कितने सेकंड, कहने लगा अभी गिनना नहीं है। कहने समय कितने, कहने समय तो 1 मिनट में अनंत अनंत निकल रहा है, तो कहना 24 मिनट में कितने निकलेंगे। तो कहने लगे भाई क्या चाहते क्या हो, कहने लगे भैया ये चाहते हैं कि अपने उपादान को स्वीकार करा जाए। उपादान की योग्यता यदि विभाव रूप परिणमित हो रही है, फिलहाल सामने विभाव रूप परिणतियां दिख रही हैं, तो फिर अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल जीव को सावधान होना जरूरी है, उसकी प्रज्ञा जागना जरूरी है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, वही जाग के क्या करेगा, भेद ज्ञान ही तो करेगा ना भैया मैं इससे भिन्न हूँ। लेकिन लगे जाग के यदि वो भेद ज्ञान करेगा तो कम से कम भेद ज्ञान होने से कि ये मुझसे भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, चलिए भेद ज्ञान करने से तो श्रद्धान बढ़ेगा। ये भेद ज्ञान ही तो उसके श्रद्धान का कारण बनेगा। अपने ज्ञान में ये भेद ज्ञान ही तो रुचि, उसकी रुचि बढ़ाएगा अपने तत्व। तो कहना ऐसे भिन्नता करते 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 ये तुम्हें अपनी निर्विकल्प अनुभूति पकड़ में आ जाए तो फिर छोड़ना मत उसे। अपने आत्म स्वभाव के, निर्विकल्प स्वभाव की यदि अंतर आत्मा की यदि प्रतीति पकड़ में आ जाए, अंतर आत्म चतुष्टय में वीतराग तत्व की प्रतीति यदि अभ्यास करते करते, अध्ययन करते करते समझ में आ जाए, आत्मिक रस झड़ जाए, तो भैया उसे छोड़ना मत। देखो 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 देखो, अभी चीज को अभी भी देखो भैया, अभी भी हमें सुनते सुनते आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, खूब खुशी होती है, खूब बहुमान आता है। लेकिन ये सब तो प्रसन्नता है, आत्मा का आनंद थोड़ी ना, अतीन्द्रिय आनंद थोड़ी ना। लेकिन अतीन्द्रिय आनंद की दशा तो निर्विकल्प अनुभूति के बाद ही बन सकती है। अतीन्द्रिय आनंद की दशा तो केवल निर्विकल्प अनुभूति के बाद ही बन सकती है। भाई अभी कौन सा आनंद है, अब अभी कैसा बहुमान है, अभी कहाँ से आ रही प्रसन्नता, क्यों आत्म अवलोकन कर रहे हो, श्रद्धांत सहित ज्ञान में विकल्पात्मक श्रद्धांत सहित आत्म अवलोकन कर रहे हो। लेकिन आत्म अवलोकन करने में जो बहुमान आ रहा है, ये तो उस बहुमान की छटा है, ये तो बहुमान की प्रसन्नता है। अब इस बहुमान की प्रसन्नता को कोई नंद कह दे तो कह लगे चल जाएगा, कहना बुरा नहीं है, ऐसे आनंद कह दो चल जाएगा। लेकिन ये अतीन्द्रिय आनंद मत कहना, ऐसे बस अतीन्द्रिय आनंद मत कहना। हाँ, अतीन्द्रिय तत्व का चिंतन करने से जो बहुमान, जो प्रसन्नता, जो रोमांच, जो भक्ति, जो जय जयकार, जो अंतर खिंचाव के लिए सारी दशाएं जो बन रही हैं, के लिए सारी दशाएं मोक्ष मार्ग में स्वीकार हैं, इनकी विराधना नहीं है। के लिए हम ये नहीं कह रहे कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये आपकी सारी दशाएं सब आत्मा के सन्मुख वाली दशाएं हैं। लेकिन ये निर्विकल्प अनुभूति से बाहर होने के कारण से ये सब व्यवहार है, निश्चय नहीं कराएगा, सब व्यवहार है। और इस व्यवहार पुरुषार्थ से ही, इस व्यवहार पुरुषार्थ से ही वो घड़ी आएगी जिस घड़ी आपको आपकी आत्म तत्व की प्रतीति पकड़ में आएगी, आपको आपके जायक तत्व की प्रतीति पकड़ में आएगी, आपको आपके शुद्धात्म स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति पकड़ में आएगी। भैया उस घड़ी के आने का ही इंतजार करो, बस इंतजार करो। मतलब भैया माला लेके बैठ जाए क्या, हाँ
आप अपने ज्ञान के पुरुषार्थ को बिल्कुल सतर्क करके रखो। तो ज्ञान को दो काम करने हैं भैया। एक, यहाँ से तत्व की निर्विकल्प प्रतीति को पकड़ के अपने निर्विकल्प स्वभाव का आचरण, दो काम करने। क्योंकि तत्व की प्रतीति को पकड़ेगा तो उसको वहां से क्या मिले, क्या होगा भैया, वहां से उसे दर्शन मोहिनी कर्म का घात होगा। और उस प्रतीति को पकड़ के सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करेगा, स्वयं के स्वरूप में चरण करेगा, तो कहने लगे वहां से चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति का भी जो अनंत मंदी कसाय कहने लगे वो भी वो दोनों दोनों प्रकृतियां जाएंगी, कहने लगे तब सम्यक दर्शन कहलाएगा। फिर भैया फिर तत्व का वेदन होगा, ज्ञान में तत्व का वेदन होगा, फिर ज्ञान तत्व में स्थिर होगा, फिर चारित्र, भूमिका अनुसार सारे प्रसाद चलेंगे। लेकिन भैया अभी ज्ञान सम्यक्त को ग्रहण करके, ये सम्यक कैसा सम्यक, सर्व भगवान की हमने लाखों बार समझाया है, लेकिन ये बात हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। सम्यक ज्ञानेन्द्र भगवान के जो वचन है वो ही सम्यक कहलाते, सम्यक ज्ञान कहलाते। और ज्ञानेन्द्र भगवान की वाणी के जो वचन है उन वचनों को ग्रहण करना ही इस भूमिका में वो ही श्रद्धा कहलाती है, वो ही विकल्पात्मक श्रद्धा कहलाती है। तो भैया इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करके आप जिनेन्द्र भगवान का पक्ष ग्रहण कर रहे हो बस। ये पाक्षिक श्रावक है, ये नैष्ठिक श्रावक नहीं है। अभी नैष्ठिक निष्ठावान श्रावक नहीं है। ये निष्ठावान श्रावक होता है सम्यक ज्ञान के उदय होने पे, और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन के होने के बाद। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है निर्विकल्प स्वभाव की जहाँ आत्म अनुभूति स्वयं ज्ञान में पकड़ में आने लगती है, तब सम्यक ज्ञान का उदय कहलाता है भगवान जी। इसलिए भैया अभी पाक्षिक श्रावक की भूमिका है अपनी, जिनेन्द्र भगवान के पक्ष वचनों का पक्ष है भैया। अब नैष्ठिक साधक बनो भैया, निष्ठावंत साधक बनो, आत्म तत्व की निष्ठा प्रकट करो, कर लो भगवान। समय अनंत अनमोल है, समय बहुत अनमोल है। इस अनंत समय में अनंत स्वभाव अपना स्व समय है। समय भी अनंत है, काल भी अनंत। काल जो काल द्रव्य है चलेगा, उसका परिणाम भी अनंत है, अनंत काल तक चलेगा। और जो स्व समय आत्मा है इसका परिणाम भी अनंत, ये भी अनंत काल तक परिणमित रहेगा। अब आप खुद स्वीकार कर लो भैया कि आपको आत्मा कौन से उपादान रूप परिणाम चाहिए, निगोद रूप, अनंत काल तक, पर समय में परिणाम रूप। पर समय कहा जाता है क्योंकि पर का आश्रय होने से, पर की दृष्टि होने से। आत्मा तो अपनी योग्यता से निमित्त अपेक्षा से पर समय कहा जाता है, लेकिन आत्मा तो अपनी उपादान शक्ति से विभाव रूप परिणमित होता है। और आपको कहाँ परिणमित होना आप निर्णय कर लो। यदि पर समय में होना है तो आप निर्णय कर लो, पर समय परिणमित होते रहो अनंत काल तक। एक सांस में 17-18 बार जन्म मरण करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। अभी मनुष्य गति में आके मन के भोगों में शांति नहीं मिल रही ना, सुख साधन ये इंद्रिय विषय भोग सब मिले हैं, उसके बाद भी व्याकुलित हो, शांति नहीं मिल रही। तो कहने लगे तुम्हें आत्मचिंतन में टाइम नहीं मिल रहा, संयोगी अवस्था में उलझे हुए हो, कहने लगे सारी अनुकूलताएं होते हुए भी घर गृहस्थी के विकल्प में उलझे हुए हो, परिवार के विकल्प में उलझे हुए, पुत्र के विकल्प में उलझे हुए, कहने लगे तुम्हें शांति नहीं मिल रही ना। इतना सब मिलने के बाद, मनुष्य गति, मन, संगी, पंचेंद्रियपना सब मिलने के बाद भी शांति नहीं मिल रही ना, अपने आत्मचिंतन की रुचि नहीं लग रही ना, अपने आत्मा को ग्रहण करने की तीव्र भावना नहीं उत्पन्न हो रही ना, अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए कहने लगा उपयोग नहीं लग रहा ना, कहने लगा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कहने लगा सुन लेते हैं थोड़ी देर आपकी बातें, तो कहने लगा अच्छा लगने लगता है। वो याद करते रहते तो कहने लगा 2-4 बार खुश हो लेते हैं दिन भर में, थोड़े प्रसन्न हो लेते हैं, थोड़ा आनंद आ जाता है। आनंद समझते ना, वही बहुमान वाला आनंद, थोड़ा आनंद आ जाता है, थोड़ी याद आ जाती है, चिंतन मंथन हो जाता है, विकल्पात्मक भूमिका में विकल्प में घूम लेते हैं। कहने लगे भगवान जी ये तो आप जो कर रहे हो ये बुरा नहीं है, इसी से मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन की राह खुलेगी। लेकिन भगवान जी ये मार्ग तो यहीं से खुलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। एडिशनल अवधि कारण बनेगी, जिन्हें भगवान की आज्ञा ही कारण बनेगी कार्य की सिद्धि में। लेकिन भगवान आत्मा
अब इतना जाग चुके हो तो फिर आकुलताओं तो छोड़ो ना, पर फालतू की चिंताओं में उलझना तो छोड़ो ना। ये मतलब कर्म नारायण ऐसा कह के बचना नहीं। ये याद करना कि अपना स्वयं का उपादान कह रहा है क्या, अपना स्वयं का उपादान राग देश मोह रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा जान के अपने शुद्ध उपादान को व्यक्त करने की पुरुषार्थ की वृत्ति अपनाना। कैसा पुरुषार्थ? कैसा पुरुषार्थ? भैया, तत्व की तत्व की तत्व की अनंत गहराई में सूक्ष्मता से विचार करने की प्रवृत्ति अपना। गहरे में जाओ, अनंत गहरे में जाओ, तत्व का गहराई से चिंतन करते हुए सूक्ष्म विचार करने की प्रवृत्ति अपनाओ। सूक्ष्मता से विचार करो कि सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा का दर्शन क्या है, और इसे विचार करते करते जो अपना प्रमाद है, जो आलस है, अंतर का प्रमाद आलस, बाहर का जब टूटेगा जब टूटेगा, अंतर का प्रमाद आलस जो निद्रा निद्रा है, उस प्रमाद आलस को छोड़ो और अंतर आत्मा के बोध को, दर्शन मोहिनी की कर्म की प्रकृति को उखाड़ने की तैयारी करो, राग पक्ष से मुक्त होने की तैयारी करो भैया। यदि इतनी तैयारी हो तो सम्यक दर्शन कहलाए, और यदि इतनी तैयारी नहीं होगी तो फिर सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगी, फिर सम्यक श्रद्धा कहलाएगी। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति कोई सही परिभाषा सम्यक दर्शन की है, अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। अभी अभी परिभाषा यहाँ में मुख्य इन्हें कर दिया, तत्व के श्रद्धा, सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक कहते हैं, लेकिन ये लिखना भूल गए, सात सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन नीचे लिखना कहेगा कि ये व्यवहार सम्यक निश्चय नहीं, विकल्पात्मा है। सम्यक का मूल गुण है निर्विकल्पता। सम्यक ले लो चाहे निशंकता ले लो, दोनों में निर्विकल्प स्वभाव है भैया। ये अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी अंतर की बात है। यदि अपन ही अंतर से ग्रहण करेंगे, अपन ही अंतर से इस सत्य को जानेंगे, अपन ही सत्य की गहराई में उतरेंगे, तो अपने को ये सूक्ष्म सूक्ष्म मोती मिलेंगे। अपन यदि इस सत्य की गहराई में नहीं उतरेंगे, अपन यदि इन बातों का विचार नहीं करेंगे, अपन यदि इस जिनेन्द्र भगवान की बात के वचनों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो अपन ही धोखा खाएंगे भैया। धोखा नहीं खाना हो और मोक्ष मार्ग में दृढ़ होकर आगे बढ़ना हो तो भैया आज ही से दर्शन की निर्मलता की तैयारी करो। याद रखो, दर्शन की निर्मलता मतलब दर्शन प्रतिमा की बात नहीं कर रहा है। दर्शन की निर्मलता का मतलब दृष्टि की निर्मलता से कह रहा है। दृष्टि की निर्मलता से अर्थ अभिप्राय है कि स्वभाव का आश्रय लो, या ऐसे नहीं पकड़ पा रहा है, अभी दृष्टि की निर्मलता को नहीं पकड़ पा रहा है, तो ऐसे पकड़ो कि आत्म स्वभाव की जो निर्विकल्प अनुभूति उसकी प्रतीति को पकड़ो। सार है ये भगवान जी, पूरी चर्चा का एंड है ये। एंड इतना सुखद एंड करने के लिए पूरी क्षयोग सम का आगम को सामने रख के चर्चा करिए। तो ये आगम को सामने इसलिए रखना पड़ा, यदि इस आगम को सामने नहीं रखो तो श्रद्धा के मद में, सच्ची श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा के मद में नहीं, श्रद्धा के नाम पे ज्ञान जितना स्वच्छंदी हो रहा है इस समय इस जीव का, उतना स्वच्छंदी उसको नहीं होना चाहिए। उसने अपनी सीमाओं को नहीं बांधा है, उसने अपनी स्वभाव की रुचि में अपनी उपयोग की तन्मयता नहीं लगाई है, उसने अपने स्वभाव को महसूस करने में प्रमाद जो किया है वो इसलिए किया है कि उसने श्रद्धा को श्रद्धा रूप में नहीं लिया है, और दर्शन को दर्शन रूप में नहीं जाना, दृष्टि को दृष्टि रूप में नहीं जाना। इसलिए इसलिए जल्द से जल्द अपन बिल्कुल आगम का आश्रय इसलिए लिया गया है चर्चा में, आगम का ही आश्रय लेकर चर्चा चलेंगी अधिकतर। आगम का आश्रय लेकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप नहीं, हम अपने अंतर में जो द्वंद्व है, क्या उन द्वंद्वों को तोड़ने के लिए, पता नहीं पर चलते द्वंद्व कैसे, उन द्वंद्वों को तोड़ने के लिए, बुद्धि की स्वच्छंद वृत्ति को मिटाने के लिए ये आगम का प्रमाण चाहिए। और नहीं तो भैया बाहर की भावनात्मक स्थिति में सब कुछ हो रहा है कि गुरु महाराज की जय बोल ली, गुरु महाराज का भगवान कर लिया, 50 लोग मिलकर जय बोल दी, अपन ने इकट्ठे होकर, कितने लोग इकट्ठे होकर, 38 लोग इकट्ठे होकर यदि गुरु महाराज की जय, भक्ति कर ली, नाच ली, भगवान कर लिया, थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो गए, समझ लिया कि हमने बहुत बड़ी
जीत हासिल कर ली। कहने लगे दादा सम्यक दर्शन की छटा भी नहीं है यहाँ, छटा भी नहीं है, छटा भी नहीं है भगवान जी सम्यक दर्शन की, छटा छटा भी नहीं है। और बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग हो तो कहीं बताओ, कहीं नहीं है। इसलिए भैया देखो श्रद्धा व्यवहार है, निश्चय नहीं। अब तो यही सूत्र लागू करना पड़ेगा, परिणामी योग का सिद्धांत लगाना पड़ेगा, नहीं तो परिणामों की निर्बलता, उपयोग की विशुद्धि 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए भैया जल्दी से सचेतो, जल्दी से सावधान हो, जल्दी से अपने आत्म कल्याण के लिए सच बिल्कुल जागृत अवस्था में आओ और प्रपंचों से माया से मोह से मुक्त होके अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। यही सर्वज्ञ भगवान का हम समस्त भक्तजनों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य परमात्मा सद्गुरु तारण आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय जय जय